तो देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, है ना। कॉन्वेक्स लेंस के तो मैंने आपको करा दिए थे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप हेडिंग डालोगे इमेज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस मतलब यहाँ पे आप इसको डाइवर्जिंग लेंस ही बोल सकते हो। मतलब ये इमेज फॉर्मेशन जो है वो डाइवर्जिंग लेंस का हुआ। लेकिन याद रहे, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे जब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, तो यहाँ पे फिर से जो है एक केस हम इन्फिनिटी वाला ले लेंगे, बाकी जो एक केस होगा वो आपका कहीं पे भी ऑब्जेक्ट होगा। इसमें ज्यादा केसेस पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इमेज की प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, केस 1 लिख लो। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बेटा, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। चलिए, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो वो यहाँ पे भी आप दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हो। ए पार्ट, जब इंफिनिटी से रेस पैरेलल आएंगी, पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, और जब रेस पैरेलल आएंगी बट नॉट पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो है कॉनकेव लेंस बन गया भाई, और यहाँ पे जो है आपका ये ऑप्टिकल एक्सिस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये आपका एफ और ये आपका 2f, ये आपका एफ और ये आपका 2f, है ना। और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी से कैसी रेज आती है बेटा, ये तो आपको पता ही है। इन्फिनिटी से जो है पैरेलल रेज आती है, और ये पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस आ गई। देखो ऐसे, इस तरीके से। अब आप ध्यान से देखो, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर रेज आ रही हैं तो टकराने के बाद ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास हो रही है, ऐसे। तो यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन नहीं है फोकस पे, है ना। ऐसा लग रहा है कि फोकस से निकल के आ रही है जब डाइवर्ट हो रही है। तो कैसी रेज हो जाएंगी बेटा, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है तो वर्चुअल है। और आपको पता है वर्चुअल होती है तो इरेक्ट होती है। हालांकि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इमेज की साइज जो है वो पॉइंट साइज है ना। इमेज की जो साइज है वो कैसी साइज है बेटा, पॉइंट साइज की इमेज बन गई। और तीसरा, कहाँ मतलब कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी है ना ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन, तो हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब इरेक्ट कैसे है, तो ये आपको बी वाले पार्ट में समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम बी वाला पार्ट बनाते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये इरेक्ट कैसे हमने बोला। तो यहाँ पे देखो, बी वाले पार्ट में जो है आपका ये जो है आपका लेंस हो गया बेटा, ये आपका जो है ऑप्टिकल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका एफ, ये आपका 2f, यहाँ पे आपका ये एफ, ये आपका 2f, और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे। बट अब जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आ रही है ना। ध्यान रखेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आ रही। पैरेलल तो आ रही है, आपस में पैरेलल है, बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे ऐसे आ रही है। अब जो रे भाई कहाँ से आ गई बेटा, जो रे आपकी किससे आ रही होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, वो तो सीधी की सीधी चली जाएगी, अनडेविएटेड, है ना। ये तो मैं आपको बता ही चुका। और जो रे आपका बच्चों क्या होगा कि दूसरी जगह पे टकराएगी, तो वो डाइवर्ज हो जाएगी। तो मान लीजिए कि ये ऐसे डाइवर्ज, यहाँ से आने के बाद ये ऐसे डाइवर्ज हो गई। अब देखो, ये दोनों रे डाइवर्जिंग रेज हैं, तो ये कहीं मिलेंगी नहीं, तो हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो देखो, अगर आप पीछे एक्सटेंड करते हो तो ये डॉटेड लाइन, ये मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, देखो ये। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट की, तो यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट बना ए डैश और ये बी डैश। अब देखो, आपको इरेक्ट दिख रहा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ही आपका ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ही आपका इमेज बना है। इसलिए मैंने कहा था वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। तो यहाँ पे फिर से वही प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी बेटा, इरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने बच्चों यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना है ना, ये हाईली डिमिनिश्ड नहीं है। मतलब पॉइंट साइज बोल दिया ना, तो हाईली डिमिनिश्ड हो ही गया। यहाँ पे कहाँ बनी, लोकेशन क्या है वो बताना है ना। तो इसकी जो लोकेशन है वो एट फोकस है। यहाँ पे आप एट फोकस लिखेंगे। यहाँ पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दूसरा जो है साइज के बारे में, तो हाईली डिमिनिश्ड, देखो बहुत छोटी है, पॉइंट साइज से बड़ी है बट हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड।
और तीसरा लोकेशन, तो लोकेशन तो अभी भी जो है वो फोकस ही है, तो एट फोकस पे ही बनेगी। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि फोकल प्लेन, फोकल प्लेन पे बनेगी, फोकल प्लेन। यहाँ पे भी फोकल प्लेन बनेगा बेटा, वर्टिकल प्लेन विच इज पासिंग थ्रू फोकस। तो यहाँ पे मैं फोकल प्लेन बना के बता देता हूँ आपको। देखो ये है वो प्लेन ऐसे, तो इस फोकल प्लेन पे ही ये इमेज बनी है ना, दिस इज नोन एज फोकल प्लेन। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये इन्फिनाइट वाला जो केस है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2 में अब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है। देखो अलग अलग पोजीशन पर आपकी इमेज का जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा, है ना, इसलिए आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, कहीं पे भी रख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी प्रॉपर्टीज सेम रहती है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे से क्लियर है। चलिए रे डायग्राम बना लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या नेचर है, क्या प्रॉपर्टीज है इमेज की। तो ये आपका बच्चों कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस। ये आपका क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्सिस। ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आपका एफ, ये आपका 2f, ये आपका एफ, ये आपका 2f। और आप कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी और 2f के बीच में कहीं भी रख लो, है ना, सेम नेचर मिलेगा, प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो ये आपका ए और बी ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा। फिर हमें यहाँ पे दो रूल्स यूज करने पड़ेंगे इमेज फॉर्म के लिए। तो हम पहला रूल यूज कर लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला जो है वो कहाँ से पास हो जाएगा बेटा, आपका ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है रे, टकराने के बाद डाइवर्ज होकर। और दूसरा रूल हम ऑप्टिकल सेंटर वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो अनडेविएट चल जाएगी। अब ये दोनों रे डाइवर्जिंग है तो राइट साइड तो कहीं मिलेगी नहीं, ये पीछे हुई मिलती हुई नहीं जाएंगी। तो आप दोनों को बैक साइड एक्सटेंड करोगे तो ये तो पहले से एक्सटेंडेड है, इसको एक्सटेंड करोगे तो ये आपका पॉइंट मिला, मतलब ये आपका क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, इमेज। तो दिस इज ए डैश एंड बी डैश। अच्छा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन इमेज है, तो वर्चुअल है, मतलब रियल इंटरसेक्शन नहीं इसलिए वर्चुअल। एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट है, इमेज ही वही बनाया तो इरेक्ट इमेज। दूसरा पॉइंट, दूसरा हम क्या लिखते हैं साइज के बारे में, तो आप देखो डिमिनिश्ड, मतलब छोटी साइज की इमेज मिलती है इसमें, छोटी साइज की, है ना। और तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो क्या है भाई, मतलब तीसरा जो इसका पॉइंट है वो क्या है कि आपको कहाँ मिलेगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो आपको इमेज जो है वो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर मिलती है। तो मेरे ख्याल से आपको जो पॉइंट्स हैं बेटा प्रॉपर्टीज के वो अच्छे से क्लियर होंगे ना, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे हमने मिरर में मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे वैसी ही एक चीज आएगा, जैसे उसको बोलेंगे लेंस फॉर्मूला। तो जैसे वहां पे ऑब्जेक्ट, इमेज, डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन था, तो मिरर फॉर्मूला होता था। यहाँ पे इन तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है लेंस के केसेस में, उसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। तो थोड़ा सा अंतर होता है दोनों फॉर्मूले में, क्या होता है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन लिख लो। हम ये बोल सकते हैं कि लेंस फॉर्मूला जो है वो रिलेशन है किस किस के बीच का बेटा, इट इज द रिलेशन, इट इज द रिलेशन बिटवीन, इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बेटा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमा इमेज डिस्टेंस, कॉमा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को आप v से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस दैट इज f। तो यहाँ पे इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है बेटा, देखो डेरिवेशन नहीं करना है, जैसे हमने पहले भी बोला था डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हायर क्लासेस में डेरिवेशन होता है। अभी केवल आप फॉर्मूला याद रखें वो काफी है ना, वो सफिशियंट। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। देखो मिरर फॉर्मूला भी ऐसे ही होता था, लेकिन वहां बीच में प्लस साइन होता था, देखो यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, ये अंतर रखना बेटा। तो आप किसी एक के लिए याद रखो, दो के लिए याद नहीं रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे प्लस माइनस में। तो आप अगर मिरर के लिए याद रखते हो कि बीच में प्लस साइन आता है मिरर में, तो लेंस में उसका उल्टा साइन आएगा, है ना, ऐसे याद रखना। नहीं तो आप कई बार मिरर और लेंस में प्लस माइनस का गलती कर सकते हो, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, फॉर्मूला सेम होता है।
तो मिरर में प्लस साइन होता है बीच में, तो यहाँ पे माइनस साइन होता है। और याद रखेंगे कि इस फॉर्मूले में हम यू वी और एफ साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, जैसे हम मिरर में रखते थे, है ना, तभी हमारा आंसर सही आएगा। क्योंकि हम फॉर्मूला एक रख रहे हैं, लेकिन हमें 6 केसेस की स्टडी करनी पड़ेगी, आंसर 6 केसेस के लिए निकालना। तो एक फॉर्मूले से 6 केसेस कैसे सॉल्व होंगे, तो उसके लिए आपको साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा। नहीं तो सोचो 6 केसेस के लिए 6 फॉर्मूले बनाने पड़ते, तो फिर ज्यादा दिक्कत होती ना। तो फॉर्मूला हम एक ही याद रखते हैं, और अलग अलग केसेस का जो रिजल्ट है वो साइन कन्वेंशन से आ जाता है ना, इसलिए हम साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, है ना। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी पुट द वैल्यूज ऑफ u comma v and f with proper sign according to sign convention in this formula तो मेरे ख्याल से आपको जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर होगा। तो दिस इज अबाउट लेंस फार्मूला। अब इसके बाद बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होता है मैग्निफिकेशन, है ना। तो मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी आपको बता देता हूँ, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो वहां भी हमने पढ़ा, यहाँ भी पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। और लीनियर मैग्निफिकेशन को यहाँ पे भी हम क्या करते हैं बेटा, लेंस में स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इन लेंस दैट इज स्मॉल m। चलिए, तो वहां पे जैसे हमने डिफाइन किया था लीनियर मैग्निफिकेशन को, यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज, वैसी डिफिनेशन है ना, कोई वैसे अलग सी चीज नहीं है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज to the height of object, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो m का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो वहां पे भी, और ये देखो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये प्योर रेशियो है, हाइट अपॉन हाइट है ना। ये जस्ट अ नंबर देगा, मतलब कितनी गुना m जो है ये फैक्टर है कि कितने गुना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से इमेज बढ़ा, ये बताएगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जो m है इसकी दो चीजें होती हैं बेटा, है ना। तो m का एक पैरामीटर है कि इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जैसे मैंने आपको वहां भी समझाया था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज से, मैग्नीट्यूड ऑफ m से हमें कुछ क्या मिलेगा बेटा, अंदाजा मिलेगा, मतलब उसकी केवल आप पॉजिटिव वैल्यू देखो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ m, और एक इसमें क्या होता है बच्चों, साइन, इसका साइन अगर प्लस माइनस साइन है तो वो भी हमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में, इमेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा। तो वो क्या इंफॉर्मेशन देगा वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो है साइन ऑफ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एम से भी हमें कुछ पता चलेगा और साइन ऑफ एम से भी कुछ पता चलेगा। अब मैग्नीट्यूड भी तीन तरीके से हो सकते हैं मैग्निफिकेशन के। हो सकता है कि जो आपका मैग्निफिकेशन है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए। अगर मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर 1 है, तो न्यूमरेटर ज्यादा है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि जो आपकी इमेज है वो कैसी बनी है बेटा, एनलार्ज्ड, है ना। तो केवल मैग्नीट्यूड देखकर आप बता सकते हो, रे डायग्राम में बनाने की जरूरत नहीं। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एम जो है वो इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब ये रेशियो 1 तभी होगा जब न्यूमरेटर हाइट ऑफ इमेज डिनोमिनेटर मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो। इसका मतलब m का मैग्नीट्यूड 1, मतलब जो आपकी इमेज की साइज है वो सेम साइज की है जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है। उसके बाद तीसरा केस ये हो सकता है कि जो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 हो जाए। तो इस केस में डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनी। तो देखो इमेज की साइज के बारे में उसका मैग्नीट्यूड बता देता है। अब साइन क्या बताता है, तो भाई मैग्निफिकेशन के दो साइन हो सकते हैं, या तो उसके सामने पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। अगर पॉजिटिव साइन आया इसका मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव साइड इमेज है, तो दोनों का रेशियो पॉजिटिव आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड है तो इमेज भी नेगेटिव साइड है, तो दोनों का रेशियो फिर पॉजिटिव आएगा।
तो अगर m पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब दोनों सेम साइड में, और दोनों सेम साइड में मतलब इरेक्ट है, और इरेक्ट का मतलब वर्चुअल, मैंने आपको बताया वर्चुअल के साथ ही इरेक्ट आता है ना बेटा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है अगर मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव आ रहा है। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में आपका क्या हो जाएगा बेटा, इमेज। तो इसका मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड जब बनती है इमेज तो रियल होती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है ना। तो देखो आप साइन देखकर उसके नेचर के बारे में बता दोगे, रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड, और आप उसका मैग्नीट्यूड देखकर उसके साइज के बारे में बता दोगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर होगा, और लेंस फॉर्मूले से आपको उसकी पोजीशन मिल जाएगी। तो बिना रे डायग्राम बनाकर मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूले से ही आप इमेज के बारे में हर चीज बता सकते हो ना। इसलिए ये काम की चीजें होती हैं, मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, जिससे हम जो है किसी भी इमेज के लिए हम स्टडी करते हैं, है ना। आई होप आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, जैसे मिरर में भी हमने देखा था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन यू और वी के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको डिराइव करके बताता हूँ कि यू और वी के टर्म्स में जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का लेंस के केस में, वो क्या होता है ना, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं कोई केस बना लेता हूँ, किसी भी केस के लिए यहाँ पे हम वो फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। मान लीजिए कॉनकेव लेंस का केस ले लेते हैं ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्टिकल एक्सिस, ये आपका हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका हो जाएगा बेटा क्या, आपका फोकस, ये आपका हो जाएगा 2f, यहाँ पे ये फोकस और यहाँ पे ये 2f है ना। आप कोई भी केस ले लो, मैं तो ये वाला केस ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे हम। ए और बी मतलब बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। अब ये वाला केस का हमने रे डायग्राम बनाया था, फिर से बना लो भाई, है ना, बना लेते हैं जल्दी से। तो एक रे तो हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे भाई, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो टकराने के बाद कहाँ से पास हो जाएगी बेटा, फोकस से, है ना, ये तो जानते ही हैं। तो इस तरीके से आपकी एक रे मिल गई। दूसरी रे को जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो बच्चे, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो अनडेविएटेड चली जाएगी, ऐसे देखो इस तरीके से। तो ये आपकी इमेज बन जाएगी ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो आपकी इमेज ही बन गई। अच्छा, ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये हाइट ऑफ इमेज है ए डैश बी डैश, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सिमिलर ट्राइंगल का यूज करेंगे ना, पहले मिरर में भी हमने यूज किया था बेटा। तो यहाँ पे जो सिमिलर ट्राइंगल है वो कौन सा सिमिलर ट्राइंगल है उसको समझो। यहाँ पे मैं शेडेड रीजन कर देता हूँ, देखो मैं कुछ रीजन को शेड कर रहा हूँ। देखो ये जो ट्राइंगल है ये आपस में सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, देखो ये तो अनडेविएटेड गई है ना, तो ये एंगल और ये एंगल जो अपोजिट एंगल है वो सेम रहेंगे। ये तो अनडेविएटेड गई, रिफ्रैक्शन हुआ नहीं, सीधी निकल गई, ये भी सीधी लाइन है। तो इंटरसेक्शन होता है तो अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होता है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा है। अच्छा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ए बी में ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है ना। तो दोनों एंगल सेम है, तो तीसरा एंगल तो ऑब्वियस सी बात है वो सेम होगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मतलब तीनों एंगल अगर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो ये आपका क्या है बच्चों, दोनों ट्राइंगल हैं ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ, ये दोनों सिमिलर है ना, ये प्रूफ होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट से आपकी जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से उसको यू बोलेंगे, जो इमेज की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से उसको वी बोलेंगे, और जो फोकस की डिस्टेंस है उसको हम एफ बोलेंगे, है ना, ये तो हमें पता है। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट्स है वो अच्छे से क्लियर हो। चलिए, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, राइट साइड। तो राइट साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो जितनी भी डायरेक्ट डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में मेजर की जाएंगी उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक। चलिए, तो हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया कि जो हमारा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, आपका ट्राइंगल ए बी ओ, और जो ट्राइंगल है ए डैश बी डैश ओ, ये आपस में सिमिलर है ना। तो ट्राइंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। अब आपने एक चीज पढ़ा होगा बेटा कि जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो देखो ए डैश बी डैश ओ में मैं जो साइड लेता हूँ वो बेस ले लेता हूँ, तो देखो बेस है ओ बी डैश, तो ओ बी डैश का रेशियो ए बी ओ के बेस के साथ, तो ए बी ओ का बेस क्या है बेटा, ओ बी, तो यहाँ पे ओ बी, इनका जो रेशियो होगा वो दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो हाइट ले लेते हैं हम, यहाँ पे इसकी हाइट का रेशियो ले लेते हैं ए डैश बी डैश अपॉन इसकी हाइट का रेशियो ले लेते हैं ए बी ओ में ए बी,
तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो दोनों ट्राइंगल में, सिमिलर ट्राइंगल में रेशियो है वो हमेशा सेम होता है ना। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं बता ही रहा हूँ। सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बेस अपॉन बेस, हाइट अपॉन हाइट और तीसरी साइड अपॉन तीसरी साइड हमेशा क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करते हैं कि इस रूल में अप्लाई करते हैं साइन कन्वेंशन, है ना, मतलब इस फॉर्मूले में। तो अप्लाई करो साइन कन्वेंशन, तो अप्लाई साइन कन्वेंशन। चलिए, तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं बेटा। तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो ओ बी डैश को क्या लिखेंगे, देखो ओ बी डैश जो है वो वी के बराबर है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से आप राइट की तरफ नाप रहे हो तो इसको पॉजिटिव में लिया जाएगा, तो ये प्लस वी होगा। ओ बी जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन उसको नापने के लिए आप लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर से, और ये अपोजिट टू पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब नेगेटिव है, तो इसको हम माइनस यू लेंगे। फिर आप देखो ए बी, तो ए बी जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसलिए प्लस में लेंगे। और ए डैश बी डैश, तो ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आपकी हाइट है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आप नेगेटिव में लोगे तो माइनस एच आई, हाइट ऑफ इमेज, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करो, आप इसको इक्वेशन 1 में अप्लाई कर दो। तो ओ बी डैश हो गया हमारा वी अपॉन माइनस इज इक्वल्स टू ए बी डैश हो गया माइनस एच आई अपॉन एच नॉट। तो देखो बेटा ये आ जाएगा माइनस वी बाई यू इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन माइनस एच नॉट। तो यहाँ से माइनस और माइनस जो है वो कैंसिल आउट हुआ। अच्छा, एच आई अपॉन एच नॉट तो मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया एच आई अपॉन एच नॉट, और वी और यू के टर्म्स में आया वी बाई यू। देखो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वी बाई यू। याद करो मिरर फॉर्मूला जब हम पढ़ते थे मिरर में, वहां पे जब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वी और यू के टर्म्स में लिखते थे तो एक माइनस साइन आता था बेटा, माइनस वी बाई यू आता था। देखो इसके मेन फॉर्मूले में माइनस आया जो लेंस फॉर्मूला था, तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस नहीं आया, जबकि मिरर फॉर्मूले में आपका प्लस आता था तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस आता है। थोड़ा सा उल्टा होता है ना, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव साइन का उल्टा है, बाकी फॉर्मूले एक जैसे हैं, है ना। तो ऐसे याद रखो बेटा, मिरर के केस में अगर मेन फॉर्मूले में प्लस आता है तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस आता है, और लेंस के केस में मेन फॉर्मूले में माइनस साइन आता है तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में प्लस साइन आता है। तो आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे, ये डेरिवेशन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, और यू और वी के टर्म्स में आप लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख पाओगे, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।